अस्सलाम वालेकुम, आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन अरूज हुसैन। आज इस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं दैट इज़ बिंज ईटिंग। आज का टॉपिक हमारा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अच्छा, व्हाट इज़ बिंज ईटिंग? बिंज ईटिंग होता क्या है? बहुत से लोग आप लोगों में से होंगे जो कहते हैं कि हमें जो है वो बहुत ज़्यादा भूख लगती है बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, कि हम जो है वो बहुत ज़्यादा खा लेते हैं थोड़े से टाइम में। हम मंचिंग भी करते रहते हैं, हम स्नैक्स भी लेते रहते हैं और हमारे सामने एक जो भी कोई मील आता है हम फ़ौरन से जो है वो खाना शुरू कर देते हैं, हमें पता नहीं चलता और बाद में वो गिल्ट भी फ़ील करते हैं कि हमने जो है वो इतना ज़्यादा खा लिया। अच्छा, इसकी जो है वो बहुत सी रीज़न्स हो सकती हैं। ये बेसिकली एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, ये आपके ब्रेन के साथ रिलेट कर रहा होता है। आज हम बात करेंगे कि हम बिंज ईटिंग को जो है वो ओवरकम कैसे कर सकते हैं। अच्छा, अब सबसे पहले जो चीज़ आ जाती है दैट इज़ स्ट्रेस। ठीक है, एक अब बहुत बिंज ईटिंग का जो है वो बहुत ज़्यादा आपके ब्रेन के साथ, आपके माइंड के साथ जो है वो इसका ताल्लुक़ है कि अगर आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स हैं, या आपकी जो है कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं है, आप सारा दिन जो है वो बहुत ज़्यादा फ्री रहते हैं, तो इससे क्या होता है कि जो है आप बिल्कुल जो है आपकी कोई माइंडफुल एक्टिविटी नहीं होती और आपका बार बार जो है वो खाने की तरफ आपका ध्यान जाता रहता है कि अच्छा अब मैं जो है वो ये चीज़ बना लेता हूँ या बना लेती हूँ, या अब मैं ये खा लेती हूँ। तो ये जो है आपका ब्रेन के साथ जो है वो इस डिसऑर्डर का बहुत ज़्यादा रिलेशन है। तो जो है आज हम बात करेंगे कि आपने जो है वो इसको ओवरकम किस तरह से करना है। अच्छा, अब सबसे पहली चीज़ कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो है बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि जब हम स्ट्रेस लेते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा भूख लगती है, या जब हम एग्ज़ाम की टेंशन होती है, या कोई और हमें जो है वो कोई और स्ट्रेस होता है तो हमें बहुत ज़्यादा भूख लगती है, बहुत ज़्यादा जो है हमें नींद आती है। ये सारे इस तरह के जो है ये सारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं। अब बिंज ईटिंग का जो सबसे ज़्यादा नुकसान है वो ये होता है कि आप बहुत ज़्यादा ओबेसिटी में चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो ग्रेड 1 ग्रेड 2 में चले जाते हैं, क्योंकि आपका कोई एक प्रॉपर एक आपका कैलोरीज इनटेक नहीं होता। आप बहुत ज़्यादा कार्ब्स ले रहे हैं, आप बहुत फ़ैट्स ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स ले रहे हैं, जिससे क्या होता है कि फ़ैट सारा आपकी बॉडी में स्टिमुलेट होने लग जाता है। कार्ब्स आप इतने ज़्यादा ले रहे होते हैं तो उससे आपका जो है वो कुछ भी आपका बैलेंस नहीं रहता, जिसकी वजह से आपका वेट जो है वो बहुत ज़्यादा गेन हो जाता है। साथ ही फिर कोई आप फ़िज़िकल एक्टिविटी भी नहीं कर रहे होते हैं। तो इसलिए जो है आपने सबसे जो पहली चीज़ है कि आपने रिलैक्स रहना है, आपने नेगेटिव थॉट्स नहीं अपने माइंड में लेकर आनी है, आपने अपनी रूटीन इस तरह से सेट करनी है कि कोई ना कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी जो है वो आपकी रूटीन में लाजमी होनी चाहिए। आप मेडिटेशन करें, आप बुक्स रीड करें, आप योगा करें, आप अपना जो है वो एक कस्टमाइज़ डाइट प्लान या आप डाइटिशियन से सेट करवा लें, अपना डाइटिशियन से अपना एक जो है वो प्लान बनवा लें, या आप जो है वो अपनी साइकियाट्रिस्ट से अपनी काउंसलिंग करवा लें, या आप ख़ुद भी जो है वो अपना एक रूटीन सेट कर सकते हैं कि ये मैंने जो है वो इस टाइम पर अपना ये मील लेना है और इतनी ही क्वांटिटी में लेना है, इससे ज़्यादा मैंने नहीं लेना। इस टाइम पर मैंने अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी करनी है, इस टाइम पर मैंने योगा करना है। इस तरह से अगर आप अपनी रूटीन को अगर सेट करते हैं तो आप बिंज ईटिंग को जो है वो ओवरकम कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपको बिंज ईटिंग डिसऑर्डर है। तो ये दो तरह का होता है, एक होता है एक्यूट और एक होता है क्रॉनिक। अगर आपको जो है वो वीकली मतलब वीक में 2 से 3 बार आपके साथ इस तरह से हो रहा है कि आप हर 2-2 घंटे बाद जो है वो कोई ना कोई मील ले रहे हैं, बेशक आपको भूख लग रही है नहीं लग रही, लेकिन आप कोई भी स्नैक्स ले रहे हैं, कोई मील जो है वो बहुत शॉर्ट पीरियड में बहुत ज़्यादा उस चीज़ का इंटेक कर रहे हैं, अगर तो ये वीकली है तो इट मीन्स कि ये एक्यूट है। लेकिन अगर जो है आपका 3 मंथ से ज़्यादा अगर टाइम एक्सीड कर जाता है और आपका यही रूटीन रह रही है तो इट मीन्स कि ये डिसऑर्डर जो है ये क्रॉनिक है। अब आपने ओवरकम इसको इसी तरह से करना है कि आपने मेडिटेशन करनी है, आपने ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स रीड करनी है, अपने आप को किसी न किसी फिज़िकल एक्टिविटी में बिज़ी रखना है, योगा करना है, और कोशिश करनी है कि जो आपका जो मील है, मतलब जो आपका 3 टाइम्स का जो मील होता है, ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है, वो आपने प्रॉपर जो है वो अपना करना है। जितना आपको रिक्वायर्ड है उतना आपने लाजमी करना है, और आप स्नैक्स में जो है वो कुछ हल्का फुल्का जो है वो जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है आपने उतनी ही लेनी है, उससे ज़्यादा नहीं लेनी। आज का टॉपिक हम यहाँ पर वाइंड अप करते हैं। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्यूरीज हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।